कुछ भी ऐसा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टम्प स्टोरीज। हम लोग फिर से एक अमेजिंग तरीन एपिसोड के साथ आपके साथ आ रहे हैं। अब एपिसोड कहें कॉमेडी, वो एपिसोड कहें क्या कहें समझ नहीं आ रही, बट सो वी आर हियर टू टॉक अबाउट द फर्स्ट T20 जो हुआ है और उसके हम लोग डायरेक्टली शुरू करते हैं। तो न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान पहला T20 हो गया है। जो हमने टीम सोची थी उसके अंदर से 11 जो हमने सोचे थे उसके अंदर से 2 डिफरेंसेस थे। सही, एक आपने खुशदिल को खिलाया और यहाँ पे गुब्बारे आ गए हैं, बट एक आपने खुशदिल को खिलाया और दूसरा आपने अबरार को खिलाया। अब्बास अफरीदी अंदर नहीं था एंड उमैद अंदर नहीं था टीम के, और ये बेसिकली हमारी टीम थी। फिर भी इट वाज ओके, बट मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ है, मुझे लगता है न्यूजीलैंड भूल गया था कि उन्होंने टेस्ट मैच खेलना है या T20 मैच खेलना है, और उन्होंने पिच बना दी टेस्ट की और हम खेल रहे हैं आगे T20। अब आप बताएं क्या लगे आपको। और हम भी भूल गए कि हम T20 खेलने आए थे और हम बस ऑल गन्स ब्लेजिंग चले गए। हमने कोई पिच नहीं देखी कि शुरू में बॉल सीम एंड स्विंग होगा, तो थोड़ा सा देख के खेल लें। हमने कहा कि हम इंटेंट के साथ आएंगे विदाउट एनी एबिलिटी और बस मार धाड़ शुरू कर देंगे। ठीक है, इंटेंट होना चाहिए बट विद सम एबिलिटी होना चाहिए, बिकॉज शुरू में जिस तरह स्टार्ट हुआ, बॉल जिस तरह जेमिसन घुमा रहा था, कर रहा था, आई थिंक कुछ ओवर्स आप देख सकते थे कि क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, क्या सिचुएशन है। और फिर यही मैं कहता हूँ ना, ये अन्नेबाज घुमाना शुरू हो जाते हैं ना, ये अब उनके बैट्समैनों ने जिस तरह खेला है, उनने आपको 9 ओवरों में मैच कर दिया खत्म। हाँ, और आपने पहले ही कुछ जैसे आपने लगाया, आफ्टर 5 मिनट्स यू वर 3 डाउन फॉर 1 रन। तो नहीं सही है। पर्सनली मैं एक्सपेक्टेड था, आपको याद होगा पिछले वाले एपिसोड में मैं ये बात कर रहा था कि 70 फॉर ऑल आउट हम लोग हो सकते हैं। मैंने 70 भी आप ये एक्सपेक्ट बात किया। नहीं कर रहे थे, आप ये बात बिल्कुल नहीं कर रहे थे। मैंने आपको कहा था कि आप 75 ऑल आउट भी हो सकते हो और आप पूरे ओवर्स भी नहीं खेलोगे। आपने कहा नहीं, हम तो पूरे ओवर्स क्या, हम सब कुछ करेंगे। नहीं यार, आपने मैंने कहा देख था, लिया जो मैंने कहा, वो मैंने पहले बात मैच में की प्रूव थी। हो गया। नहीं यार, ये किसी को निकाल के बाहर देखना पड़ेगा कि क्या ये बात की थी कि नहीं की थी, क्योंकि ये मैं मानता हूँ। कोई नहीं, मुझे अभी भी कोई मसला नहीं, आई एम फाइन। आप शुक्र करें अभी न्यूजीलैंड ने 3 से 4 कैचेस छोड़े हैं, 5। वरना ये, हाँ, वरना ये 90 नहीं होना था, ये 60 होना था। और आई थिंक इससे बुरा वैसे आपका पावर प्ले सेकंड वर्स्ट रहा है पाकिस्तान का। पहले 10 ओवरों में जो आपने स्कोर किया वो भी बड़ा बेहतरीन किया आपने, और शुक्र करें उनका कैचेस छोड़ दिए, 90 तक पहुंच गए। थर्ड लोएस्ट टोटल हुआ पाकिस्तान। नहीं, और उसके अलावा आप ये देखिए, हमारा हाई स्कोर था खुशदिल ने 32 रन किए और वो 1 रन पे ड्रॉप हुआ था। तो तो ये आप देख लेना, वेरी वेल कुड 30 हैव रन बिन निकाल दें। वे हाँ, 60 60, रन सॉरी। आपके, और आगा साहब भी ड्रॉप हुए हैं शुरू में। आगा ने, हालांकि आई फेल्ट लाइक कि ठीक, उसने थोड़ा सा अगेन वही जैसे वो हमेशा खेलता है, कल से खेल ले तो उसने खेली। मत के इट वाज जस्ट केओस, मतलब केओस थी, समझ नहीं आ रही थी किसको क्या करें। एक मुझे लगता है गलती हुई कि आपने हारिस को ओपन नहीं करवाना चाहिए। अगेन एंड अगेन हारिस जब भी ओपन करता है, हारिस की इवन पेशावर ज़ालमी में ओपनिंग के रिकॉर्ड बहुत अच्छे नहीं, आपको याद हो तो उन्होंने पुश किया था उसको नीचे 1 डाउन, साइम और बाबर ओपन कर रहे थे। हाँ, लेकिन आपके पास जो कॉम्बिनेशन जो इन्होंने टीम खिलाई है उसमें हाँ, आप कुछ और कर ही नहीं सकते थे। नहीं तो उमेर एक टॉप ऑर्डर बैटर है ना। वो आ सकता था, फिर आपने वो 15 ऑलराउंडर भी तो खिलाने हैं ना। या खुशदिल मेरे लिहाज से अच्छा जा रहा है, ठीक है, बट लाइक आई फील लाइक किसी एक को नीचे से निकाल के ना आपको टॉप ऑर्डर का बैट्समैन लेके आना पड़ेगा। टू मैनी ऑलराउंडर्स, टू हाँ मैनी हाँ। ऑलराउंडर्स। वो आकिब जावेद का होता है जी ऑलराउंडर, भाई ऑलराउंडर होते हैं ना जो, वो हम्म, काम करके पूरा देते हैं। वो हाँ। ये नहीं होता कि वो शदाब टाइप होते हैं कि वो 2 ओवर में फेंटी भी खाएंगे और फिर रन्स भी नहीं होंगे। आप 2 खिला लें, काम के खिला लें। हमने तो इधर आपका कैप्टन भी ऑलराउंडर, कैप्टन खुशदिल भी, शदाब भी, जहांदाद भी, 4 तो ऑलराउंडर है इरफान प्रॉपर। इरफान भी इरफान एक यादी तो वो नहीं करता, बैटिंग चलो ऑर्डर, बट लाइक हाँ। अब वो बॉलिंग नहीं करता, बट स्टिल मेन बॉलर्स आपके कौन खेल रहे हैं? शाहीन खेल रहे हैं, मोहम्मद अली खेल रहे हैं और अबरार खेल रहे हैं। सो मुझे सिर्फ ये लगा कि शुरू में चलो हारिस एक अच्छी डिलीवरी पे आउट हो गया, बॉल सीमन स्विंग हो रही थी, उस पर हसन नवाज कोई तुक नहीं बनता था, वो बेकार शॉट खेलने का। आपका एक आउट हो गया है, अब ध्यान से खेलो, देख लो कुछ बॉल्स। हाँ, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि बाउंस बहुत वियर्ड सा था, मतलब कि वो ऑस्ट्रेलियन बाउंस नहीं था, ये बहुत ही वियर्ड सा बाउंस था कि स्पिनर की न्यूजीलैंड में तो बॉल। टीम होती है, स्विंग हाँ, होती है बॉल। मतलब आप देख के थोड़ा खेल सकते थे। गलतियां थी बीच में, टेक्निकल इश्यूज थे थोड़ी सी, वो अगेन वही लर्निंग कर्व है ना, मतलब कि ठीक है,
मसला नहीं, आप हारे, अगले मैच में थोड़ा समझ के सोच के आए तो और ठीक। सेम टीम के साथ जाएं। हाँ अब जो है सो है, अब इनको पूरा चांस मिलना चाहिए। जैसे पक्का। आपने ज्यादतियां की हैं ना साहिबजादा फरहान के साथ, आई फील लाइक हसीबुल्लाह के साथ, उनको हाँ ना प्रॉपर चांस मिला ना प्रॉपर पोजीशन मिली। जिन्हों वो प्लेयर्स थे जिन्होंने कुछ स्कोर किया हुआ डोमेस्टिक में। हसन नवाज की बात हो जाए, अब्दुल समद की हो जाए, इनके मिला के डोमेस्टिक में भी 1000 रन नहीं है। हसन नवाज की सिर्फ 2 50s हैं, अब्दुल समद डजंट इवन हैव अ सिंगल 50। आप किस बेसिस पे ले आते हो टीम में? मेरी तो ये समझ से बाहर है, इतनी जल्दी हम बहुत जल्दी करते हैं। आप ये अंदाजा लगा लें कि 121 प्लेयर हमने डेब्यू करा चुके हैं जब से T20 शुरू हुए हैं। द मोस्ट बाय एनी कंट्री। हाँ 121 प्लेयर्स हम डेब्यू करा चुके हैं। ये हमारा जो ओपनिंग पेयर खेला है हारिस और हसन का, दिस वाज द 57th पेयर जो हमने ओपनिंग जिससे कराई है। मैक्स है हाँ जिसने, इससे ज्यादा किसी ने अभी तक किसी टीम ने इतने पेयर्स के साथ नहीं आया ना। हम बहुत जल्दी बहुत ज्यादा वो वाली चीजें कर देते हैं जो अब ये लेके गए हो। स्टिक विद देम, 5 इनको चांसेस दो। और अब बॉलर्स में आप चेंज कर सकते हो, शाहीन एंड ऑल के साथ। अच्छी बात है हारिस नहीं खेला और वो जहांदाद खेला, अब मोहम्मद अली खेला, तो दैट वाज गुड कि इनको चांस मिले जब जिनके साथ हैं। अब जब गए तो हाँ पूरा मौका दे, मसला नहीं। एंड हसीबुल्ला आई एग्री, वो एक मतलब कि वो एक मजे का बैट्समैन, वो आपका टॉप ऑर्डर का मसला फिक्स कर सकता है आके। हाँ मतलब अब मसला ये सारी टॉप ऑर्डर के, अभी बाबर रिजवान बाहर है, अभी फखर साइम बाहर है, सब तो टॉप ऑर्डर फैला हुआ है। तो लोअर ऑर्डर में किसने आना हाँ है, मिडिल ऑर्डर में किसने अब आना है? आप इस टीम को सोचोगे, अगेन ये टीम ठीक है, खेलें बॉयज, मसला नहीं है। मतलब नॉट टू बिग ऑफ एन इशू ऑनेस्टली, ये वाली मैच सही था इन द सेंस कि भाई यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। बिल्कुल नए नए बॉयज आए, कोई 3 डेब्यूटेंट्स थे, एक दो बंदे थे जो आपके, अब मोहम्मद हारिस वाज कमिंग बैक, उन्हें 3 नजर आ रहा था, थोड़ा कॉन्फिडेंस लो था, जो चढ़ के आता है फील हो रहा था कि उसका कॉन्फिडेंस लो हाँ हुआ। वो जब 6.5 फुट का बॉलर 7 फुट से बॉल फेंक रहा है और सीम कर रहा है, तो वो द थिंग इज, जब आपके पास हसन नवाज, अब्दुल समद या उमैर बिन यूसुफ टाइप प्लेयर्स है ना, उनको आप डेब्यू कराना चाहिए आपको अपने होम ग्राउंड्स पे, होम पिचेस पे, जहां वो अपना कॉन्फिडेंस पिक करें, उसके बाद वो इधर जाएं। नहीं दैट्स एन मसला अमेजिंग थिंग। हाँ ट्रू। ये लेकिन इतना जल्दी आप ले आए हो उनको। अब साहिबजादा, वो कल भी मैं देख रहा था, तो वो उधर सेंचुरियां मार रहा है। तो वो अब चलो ये आ गया जो है सो है, बस उसको आप हाँ प्रॉपर मतलब चांसेस दें। रखें, आप उसको खिलाएं। हाँ तो एक तो ये आप शुरू में आपने पिच रीड ही नहीं की। अगर आप पिच भी देखो, थोड़ा सा देखो कि पहले 4-5 ओवर्स देख के खेलना पड़ेंगे। इंटेंट डजंट मीन कि आपने अन्नेवा हो जाना है और उसके बाद आपने रुकना ही नहीं है। तो वो वाली चीज़ है विच दे विल लर्न ऑब्वियसली। बट अफसोस मुझे ज़्यादा क्या है कि ज़्यादा हमेशा बात होती है पाकिस्तान की बैटिंग की, बट पिछले कितने सालों से थकी तरीन बॉलिंग है आपकी। वो बहुत ज्यादा। मुझे बताएं, ठीक है ये वनडे सीरीज ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में अच्छा हुआ, हारिस रऊफ ने किया, बॉलर्स ने अच्छा किया, बट अदर देन दैट मोस्टली ये बॉलिंग आपकी बहुत नीचे चल रही है। यार ये इतनी इतनी स्विंग हो रही थी और उसके बावजूद आप विकेट, आई मीन 2 मिनट, मैं थोड़ा एग्जैक्ट देता हूँ, बॉल इतनी इतनी स्विंग हो रही है, शाहीन फिर भी आगे जा रहे हैं। भाई पठान है, नहीं नहीं पठान है, उसको नहीं समझ आती वो कितनी कब से खेल रहा है और करानी उसने आ गई है। यार, मतलब आप थोड़ा पीछे करा दो, आपने करवाई भी है, आपने केएल को जो, आपको पता है वो जो मैं देख रहा था, केएल की जो बॉल थी, जो वो कहता है कि उसने वो ब्यूटीफुल बॉल, बट वो शोएब मलिक गया था उसके पास, उसने कहा था कि भाई आपकी बॉल स्विंग होना लेफ्ट बंद होगी, डिलीवरी पीछे करनी। खींच लो। हाँ अब इतनी अक्ल आपने खुद देखे प्रूफ, पीछे ले आ जानी, पीछे ले आ, कुछ नहीं होता, डंडों के अलावा विकेटें होती हैं। यॉर्कर उसका मिडिल स्टंप पे नहीं जा रहा, आप नोटिस करें, यॉर्कर उसका बार बार साइड स्टंप पे जा रहा है। यार अगर वो ठीक है वो बात सही है, बट उसकी पेस भी नहीं है ना। या तो ये आप 147-48 पे करा रहे हो, फिर स्विंग हो रही हो और फिर अंदर आ रही हो। अगर आप 135-37 पे कर रहे हो, उठा उठा के वो बिल फेलन मार रहा है, वो सल्फर्ट मार रहा है। ये मतलब कि क्या नए नए बच्चे हैं, बट उनको रॉबिन्सन भी किस तरह कुटते हैं, मतलब पता चलता है कि एक सिस्टम से निकल के ग्रूम होके बच्चा आ रहा है। हाँ लेकिन एंड इसके हमारे अंदर जो जा रहे हमारी अगेन बैटिंग पे कोई तनकीद नहीं है, जो नए बॉयज आए हैं उन पे कोई तनकीद नहीं है, तनकीद उन पे है जो अरसे से खेलते हुए आ रहे हैं और कंसिस्टेंटली भी गलतियां कर रहे हैं। मसला हैं, गलती पे भी नहीं एब्सोल्युटली है, मसला ये कि आप गलती करके उससे सीख नहीं रहे एंड बार बार रिपीट कर रहे हैं, दैट इज द प्रॉब्लम, राइट। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि यार ये नए आए हैं तो इनको तो आपको मौका देना। इरफान नियाजी भी आया, वो घबराया हुआ था, उसको नहीं समझ आ रही थी भाई अंदर बाहर क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है। तो और फिर शादाब आपका लेजेंडरी बैट्समैन आया,
वो भी आया और फिर गया, अल्लाह हाफिज हो गया। बट ऑब्वियसली अब मुझे लगता है इस टीम में बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर्स आप खिला के, आप एक आधा ऑलराउंडर निकाल के उमैर बिन यूसुफ को आप इन करा सकते हैं, और बाकी मोरलेस यही टीम है, इसी के साथ जाएंगे। और ये पहला मैच था, ठीक है। हाँ, होपफुली मतलब मसला कोई भी नहीं है। 5 है अभी, हाँ, 5 हैं अभी, 4 और हैं, दे माइट कम बैक और देखते हैं कि क्या होता है। अब पहले पहला मैच है। एंड एक चीज मुझे और फील हुई, जो मसला आ रहा था कि जो बॉयज थे हमारे, वो टाइम उतनी अच्छी नहीं कर पा रहे थे, या दे वर नॉट एबल टू फाइंड द मिडल ऑफ द बैट। बिल्कुल ऐसा ही है। वो आप ये देखें कि इस तरह की पिच पे हम 4 स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं, जिसमें से 2 चलो पार्ट टाइमर्स वो हैं, तो और न्यूजीलैंड के 2 जो मेन फास्ट बॉलर्स हैं वो 7 विकेटें लेते हैं, कोई 20 रन दे के 8 ओवरों में। तो आप जा रहे हो कि हम अभी तो 9 ओवर थे, अभी तो खुशदिल भाई की बारी नहीं आई बॉलिंग की, क्योंकि उन्होंने 9 ओवरों में ही खत्म कर दिया, वरना आपने भी खुशदिल आगाज सबने करानी थी। खुशदिल की कोई जरूरत नहीं है। आप मतलब कि बैटिंग हटा के आप खुशदिल को साइड पे करें, या कोई एक ऑलराउंडर निकाल दें। खुशदिल से मसला नहीं है, मसला ये है कि भाई हाँ, कोई एक ऑलराउंडर कम कर दें, और खुशदिल एक जो बंदा भी कम है कर उसने चैंपियंस ट्रॉफी में भी नीचे से आके आपको दें। चपिट हाँ, करता रहा है, अब कल भी उसने कुछ ना कुछ किया। सो अदर देन इस दैट आई थिंक इसके अंदर वो बनता वैसे असूलन आपका शदाब का ही है बाहर जाना, वो नहीं जा सकता, ही इज द वो जा वाइस नहीं सकता। कैप्टन। तो मतलब कि आप फिर यही 3 ऑलराउंडर के साथ जाएंगे ही जाएंगे, इन तीनों के साथ जो आप, हाँ आप जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि आपने वो ऑलराउंड खुशदिल की जगह वो या फहीम इस तरह की पिच पे आ सकता है, क्योंकि वो भाई आप फास्ट बॉलर वाला इफेक्ट भी तो है ना। हम्म, नहीं तो आप तो फिर, आमिर और आप 20 ओवर है यार, 20 ओवर तो आपके निकल ही जाएंगे। अब आपके पास हम्म, बॉलिंग ऑप्शंस कुछ 7 बॉलिंग ऑप्शंस हैं इनमें, तो आप 6 बॉलिंग हम्म, ऑप्शंस के साथ ही जा सकते हो, आप बैटिंग अपनी थोड़ी सी वो कर सकते हो। या ये लेट्स सी अभी अगली गेम में ये लोग क्या करते हैं। बहुत दिल कर रहा है देखने का, ठीक है। 5:15 दोनों उठे हुए थे, मैच देख रहे थे। आप 6:15 उठे हुए थे, तो 6:15 राइट। हाँ, तो खैर थोड़ी यस, रिस्पॉन्स, सवा बट छह खैर बजे काफी ख्वारी थी, लेकिन जब थोड़ा सा देखा मैच, उसके बाद टीवी बंद करने का ही दिल चाह रहा था जब व्हेन इट वाज 1 for 3, बट देखा, कोशिश की, हौसला दिया अपने आप को कि कोई नहीं यार, आदत हो गई अब तो। खैर है सर। या सो दैट सेड दैट, सो मतलब ये रैप अप करता है थोड़ा सा जो परफॉर्मेंस है, बट सो इसके साथ विल जस्ट रैप अप दिस स्पेसिफिक पोर्शन। बट मैं दो मतलब आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट कपल ऑफ अदर थिंग्स जो रिसेंटली हो रही है हमारे क्रिकेट बोर्ड के अंदर। सो एक तो वो आपने सुना कि जो रिसेंट खबर चल चला रही है कि रिजवान ने बात की थी वाइल हेडिंग बैक फ्रॉम द बस इंडिया से मैच के बाद, कि भाई आप फिक्र ना करें, जब भी ऐसा मसला होता है प्लेयर्स को कुछ नहीं होता, मैनेजमेंट निकलती है। अब मुझे नहीं पता ये कैसी किसने की कै, है। कैसी कैसी स्टूपिड बात है। पहली बात तो ये बाहर आनी नहीं चाहिए। रीसेंट हम्म, टाइम्स में बहुत सी ऐसी चीजें जो ड्रेसिंग रूम से भी बाहर आ रही हैं। वो फखर जमान वाला इंसिडेंट था, जब वो अंदर रो रहा था, वो वीडियो लीक होगी, इस तरह की बातें लीक होगी। पहली बात तो स्टूपिड ऑफ हिम, जो जिसने इस तरह की बात की, अगेन उसको हम उसको लोग सिला मिल गया अज्यूम कि ये वो जरूर, मैं आपकी बात जरूर सॉरी रोक रहा हूँ, बट हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो बात निकली है ये सच है। ये अज्यूम करते हुए हम लोग ये फिर बात कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग कंफर्म या डिनाई नहीं कर रहे कि बात बिल्कुल सच है, बट हम अज्यूमिंग के जो हमें सोर्सेज, जो सारी खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से ये सच है, तो हमारे व्यू पॉइंट्स हैं, राइट। एग्जैक्टली ऐसा ही है। बट अजीब सी बात है जो उसने की है कि, और वो उसने सिला उसका देख लिया कि वो T20 से भी बाहर हुआ और कैप्टनसी से भी उसको छुटकारा मिल गया। सो वेरी सैड कि इस तरह की चीजें हो रही हैं इस वक्त। मतलब वो थोड़ा सा मतलब तुम देखो, पिछले 4 साल में जितने सेलेक्टर्स चेंज हो गए, जितने चेयरमैन चेंज हो गए, जितने कैप्टन चेंज हो गए, सबको माइंडसेट पता है कि क्या हुआ हुआ है, कितनी चेंजेस हो रही हैं, कुछ स्टेबिलिटी तो है नहीं। सो वो मजाक ही बना हुआ है आपके मुल्क का। मुल्क का, क्रिकेट का, हर चीज का काफी हद तक आपका ये खत्म मुमकिन है कि कुछ लास्ट सांसें हों आपकी क्रिकेट की, और आप वही विंडीज और श्रीलंका और बांग्लादेश वाले पाथ पे जा रहे हैं, बड़े ठीक है। अफसोस की बात है कि इस वक्त, मतलब श्रीलंका एक टाइम पे क्या फंटास्टिक टीम होती थी, जहां संगाकारा, जयवर्धना, दिलशान, चमिंदा वास, यू नेम इट, मुरलीधरन, क्या जयसूर्या, आप नाम लेते रहो, क्या कमाल टीम होती थी। आजकल क्या स्लम्प आया हुआ है। विंडीज क्या होती थी, विंडीज तो बिल्कुल ही कमाल होती थी ना, और उसका भी स्लम्प। और आप उसी तरफ हो या आप उसी कैटेगरी में आते हो।
तो which is very हाँ very हम sad. लोग वो हो चुके हैं, शायद एक्सेप्ट नहीं हम लोग कर पा रहे हैं, हमारे पास वो ऑड परफॉर्मेंस आ जाया करती थी, हम लोग शायद उसी ऑड परफॉर्मेंस का वेट कर रहे हैं कि पता नहीं कब आएगी, बट तो या वो एक ये थोड़ी सी कोई खुशी मिल जाएगी, लेकिन बट वो अब बहुत कम होता जा रहा है और वो लोग डिसअपॉइंट होते जा रहे हैं, लोगों में वो इंटरेस्ट लेवल डाई डाउन करता जा रहा है और वो बहुत कम होता जाएगा और ये आपकी गेम डाई डाउन हो सकती है बहुत जल्दी, जिस तरह हॉकी हुई थी, और ये हॉकी से बुरा हाल होगा आपका, ये तबाही मचेगी. नहीं, So इट्स सैड, इट्स let's सैड see ऑनेस्टली, what happens day after या tomorrow. बट इसके परसों अंदर हम लोग मैच है ये हमारा जरूर ट्यूसडे कहेंगे को नेक्स्ट. कि जो व्यूअर्स हैं वो डिसअपॉइंट ना होए, ठीक है, अगेन हाउएवर मेनी देयर मे बी, जो हम लोग करना चाह रहे हैं, बट ये है कि हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि जो उम्मीद है वो यही है कि टीम बेहतर हो जाएगी और हम लोग उसकी तरफ जा रहे हैं. वी आर फैंस ऑफ द गेम, जो लोग देख रहे हैं वो भी बिल्कुल फैंस ऑफ द गेम ही होते हैं. अगर तो हमारी कोई ऐसी बात है जहाँ पे इट डजंट मेक सेंस, वर अप फॉर इट. हम लोग एक्चुअली बैठ के एक प्रॉपर एनालिटिकली सोच के चलना चाह रहे हैं कि गेम चल क्या रही है, कहाँ पे जा रही है और कैसे जा रही है. एंड वी वुड लाइक टू हेयर फ्रॉम एवरीवन हुज वाचिंग एज वेल. ठीक है, आप लोगों को कहीं पे लगता है कि वो रॉन्ग, आप लोगों को कहीं पे लगता है कि वो राइट, आप लोगों को लगता है देयर इज समथिंग दैट वी सेड वाज नॉट correct in terms of the sources, we're up for it. You should comment to us, you should contact us if you want to, you should like and subscribe as well, and hit us up whatever you want, whenever you want, and we'll be back with you in the next episode as well. Yep. Right, see you in the next episode. Yep. Bye bye. Bye.